सुल्तानपुर गांव में एक सुरेश नाम का लकड़हारा रहता था। उसकी माँ बहुत ही बीमार रहती थी। वह रोज़ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटकर लोगों के यहाँ बेचकर उसी से अपना घर चलाया करता था। रात को वो और उसकी माँ खाना खा के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सोहन अपने काम पर चल देता है और उसकी माँ लेटी रहती है वहीं पे। कुछ देर बाद वह जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए चला गया और इधर उसकी माँ का अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर अगल बगल के सभी लोग उसके पास आ गए। फिर उनमें से एक बोलता है, अरे दादी क्या हुआ, आप क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हो? फिर वह बुढ़िया बोलती है, अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, मेरी तबीयत अचानक बहुत ही ख़राब हो गई है और जो वैद्य जी ने दवा दी थी वह अभी ख़त्म हो चुकी है। फिर वहीं भीड़ में खड़ी एक औरत बोलती है, आपका बेटा कहाँ गया? उसको बुलाओ और वह जाके वैद्य जी के यहाँ से दवा लाए। फिर वह आदमी बोलता है, मैं जाके आपके बेटे को बुलाता हूँ, आप यहीं रहना। फिर वह औरत बोलती है, हाँ हाँ तुम जल्दी जाओ और इनके बेटे को बुला के लाओ। फिर वो वहाँ से चल देता है और कुछ देर बाद वह जंगल में पहुँच जाता है जहाँ सोहन लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। फिर वह व्यक्ति बोलता है, अरे सोहन भाई तुम अपना काम ख़त्म कर चुके हो? फिर सोहन पीछे मुड़ के बोलता है, अरे हाँ भाई बताओ, मैं तो अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। फिर वह व्यक्ति बोलता है, अरे तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है और जो वैद्य जी ने दवा दी थी वह दवा भी ख़त्म हो चुकी है। अब तुम जल्दी से जाओ घर और अपनी माँ के लिए वैद्य जी के यहाँ से दवा लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी माँ की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर वह इतना सुनते ही दौड़ते हुए अपने घर की ओर चल दिया। फिर वह भागते हुए अपने घर पहुंच आया। फिर उसने माँ से बोला अपने, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो तुम? फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और सारा शरीर मेरा जल रहा है। जो दवा वैद्य जी ने दी थी वह ख़त्म हो चुकी है। फिर उसका बेटा बोलता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं अभी जाके वैद्य के यहाँ से वह दवा लाता हूँ। इतना बोल के श्यामू वहाँ से वैद्य के घर चल देता है। कुछ देर में वह वैद्य के घर के पास पहुँच जाता है और वहाँ खड़े होके वैद्य जी को आवाज़ देने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा, अरे वैद्य जी कहाँ हो, बाहर आओ, घर से बाहर निकलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी वहाँ से एक आदमी गुज़र रहा था तो उसने बताया, अरे वैद्य जी का तो देहांत हो गया, वो कब के मर चुके हैं और हाँ तुम अब यहाँ कोई नहीं रहता। और ये बताओ तुम्हें वैद्य जी से क्या काम है? वैद्य जी ने मेरी माँ को एक दवा दिया था और वह दवा अब ख़त्म हो चुकी है, जिसको लेने के लिए मैं वैद्य जी के पास आया था। पर यहाँ आया तो तुम बता रहे हो कि वैद्य जी तो कब के मर चुके हैं। तो वह आदमी बोलता है, अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक तांत्रिक के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर वह दोनों उस तांत्रिक के पास चल देते हैं। कुछ देर बाद वह तांत्रिक के पास आ जाते हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, अरे सोहन आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। फिर सोहन बोलता है, अरे क्या आप मुझे जानते हैं? तब तो आपको ये भी पता होगा कि मैं किस काम के लिए आपके पास आया हूँ और आप मुझे ऐसी औषधि दें जिससे मेरी माँ जल्द ही ठीक हो जाए। फिर तांत्रिक बोलता है, हाँ
चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां जानता हूँ। फिर तांत्रिक ने अपने मंत्रों से सोहन के हाथ में एक कप पकड़ा दिया। फिर तांत्रिक बोलता है, यह कप ले जाओ और इसमें एक दवा है जो अपनी माँ को पिला देना, और इस दवा से तुम्हारी माँ बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। फिर सोहन बोलता है, ठीक है, जैसे आप कहें, मैं इस कप को ले जाके और जो इसमें दवा है मैं अपनी माँ को पिला दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर अपने घर आ गया। फिर सोहन बोलता है, ये लो माँ, इस कप में जो दवा है उसे पी लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर वह कप अपनी माँ को दे देता है और उसकी माँ उस कप में से दवा पी लेती है। दवा पीने के बाद रामू की माँ ने कहा, अरे हाँ बेटा, इससे तो मुझे कुछ कुछ आराम महसूस हो रहा है। यह दवा तो बड़ी काम की चीज़ है। जाओ, जिस तांत्रिक से तुम यह लाए थे उसे धन्यवाद कह के आओ। फिर वह सोहन कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ उन तांत्रिक के पास और उनका धन्यवाद करके घर वापस आता हूँ। फिर वह तांत्रिक के पास चल देता है। कुछ देर बाद वह तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और तांत्रिक भी वहीं बैठा रहता है पेड़ के नीचे। फिर वह बोलता है, अरे तांत्रिक बाबा, आपकी तो औषधि बड़े ही काम की थी। मेरी माँ ने जैसे ही औषधि पिया उसको तुरंत ही फ़ायदा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। काश मेरे पास भी कोई ऐसा एक चीज़ होता जिससे मैं भरपेट खाना खा सकता। फिर तांत्रिक कहता है, ठीक है, लो, मैं तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी कर देता हूँ। फिर तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और वहाँ एक कढ़ाई आ गई। फिर तांत्रिक बोलता है, यह कोई मामूली कढ़ाई नहीं है। इससे तुम जितना भोजन चाहोगे वह उतना भोजन तुम्हें देगी। मगर याद रखना, ज़्यादा लालच बुरा होता है। अगर ज़्यादा लालच करोगे तो इसका परिणाम भी तुम ही भुगतोगे। इतना कहकर तांत्रिक उसे वह कढ़ाई दे देता है। फिर सोहन बोलता है, ठीक है तांत्रिक महाराज, जैसा आप कहें, मैं इसका उपयोग लालच के लिए नहीं करूँगा। इतना बोलकर सोहन वहाँ से अपने घर चल देता है। जब वह घर पहुँचा तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, यह तुम कैसी कढ़ाई लेके चले आए हो? कहाँ से मिली तुम्हें? किसने दिया यह कढ़ाई? फिर सोहन बोलता है, माँ, यह कोई मामूली कढ़ाई नहीं है। इस कढ़ाई से तुम जो और जितना खाना चाहती हो वह उतना आ जाएगा। यह मुझे तांत्रिक ने दिया है। बुढ़िया ने कहा, अच्छा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो चलो ठीक है, अभी मैं मांग के देखती हूँ। फिर सोहन कहता है, रुको माँ, मैं कढ़ाई से मांगता हूँ। फिर वह कढ़ाई की ओर देखता है और बोलता है, हे कढ़ाई, हमें ढेर सारा भोजन दो, हमें भूख लगी है। इतना कहकर वह कढ़ाई की ओर देखने लगता है। देखते ही देखते उस कढ़ाई में ढेरों सारा भोजन आ जाता है। यह सब देख के उसकी माँ ने कहा, अरे यह तो सच में जादुई कढ़ाई है। देखो, हमें कितना सारा भोजन मिल गया खाने को। आज तो हम पेट भर के खाना खाएंगे। फिर उसका बेटा बोलता है, हाँ माँ, पर याद रखना, यह कढ़ाई लालच के लिए मत उपयोग करना, और हाँ, इस कढ़ाई के बारे में किसी को पता ना चलने पाए। फिर उसकी माँ ने कहा, ठीक है, यह मैं बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर सोहन वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है लकड़ियाँ लाने के लिए। तभी सोहन की माँ को बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई और वह बाहर चली गई। बाहर आके देखा तो कोई गांव का ही था। फिर उन्होंने पूछा उससे, हाँ बताओ क्या हुआ? तो वह बोलती हैं, अरे काकी, मेरे घर चावल ख़त्म हो चुका है। क्या आप मुझे थोड़ा सा चावल दे देंगी जिससे मैं भोजन बना सकूं? वह फिर बोलती है बुढ़िया कि हाँ ठीक है, रुको, मैं अभी अंदर जाके तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो। फिर सोहन की माँ इतना बोल के घर के भीतर चली गई।
बहुत समय हो गया। फिर वह औरत जो बाहर खड़ी थी उसने बोला, अरे काकी क्या करने लगी, इतना टाइम क्यों लगा रही हैं, जल्दी से लेकर आएँ, रुक जाओ मैं ही देखती हूँ खिड़की से। फिर वह खिड़की के पास खड़े होकर अंदर देखने लगी और अंदर सोहन की माँ ने जादुई कराही से कहा, हे जादुई कराही, मुझे खूब सारा चावल दे दो। और देखते ही देखते वहाँ ढेरों सारा चावल आ गया और यह सब बाहर खड़ी औरत देख रही थी। फिर उसने सोचा, अगर यह मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, और वो वहाँ से चली गई। तभी सोहन की माँ अंदर से एक बैग में चावल रखकर बाहर आई। बाहर आके देखा तो वह औरत वहाँ से जा चुकी थी। फिर सोहन की माँ ने कहा, अरे वह तो बिना चावल लिए ही चली गई, अब मैं इसका क्या करूँ। चलो ठीक है, अब मैं इस चावल को ले जाके बाज़ार में बेच देती हूँ और इसके बदले में कुछ और अनाज खरीद लूँगी। इतना बोल के सोहन की माँ बाज़ार में अनाज बेचने के लिए अपने घर से चली गई। जैसे ही सोहन की माँ जाती है, वह औरत फिर सोहन के घर आ जाती है और सीधा घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर पहुंचकर उसने चुपचाप से वह जादुई कढ़ाई उठाई और फिर अपने घर की ओर चल दिया। फिर वह जादुई कढ़ाई चुरा करके अपने घर चली आई। फिर उसने वह जादुई कढ़ाई वहीं पर रख दिया और बोलने लगी, अब तो मैं इस गांव की सबसे अमीर बन जाऊंगी। मेरे पास इतने जेवर और इतने सोने चांदी होंगे कि मैं यह सारा गांव खरीद लूंगी। फिर उसने जादुई कढ़ाई की ओर देखते हुए कहा, हे जादुई कढ़ाई, मुझे खूब सारे हीरे और जवाहरात चाहिए। फिर देखते ही देखते उसके घर में बहुत सारे हीरे और जवाहरात इकट्ठा हो गए। फिर उसको बाहर से किसी ने बुलाया और वह बाहर चली गई देखने के लिए कि कौन है बाहर। जैसे वह बाहर गई तो उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर वह कुछ देर बाद अपने घर के भीतर चली गई। जैसे ही घर के वह भीतर आई, उसने देखा कि उसका सारा सोना और चांदी मिट्टी में बदल चुका है। फिर वह बोलती है, अरे हे भगवान, यह क्या हुआ, मेरे सारे हीरे जवाहरात यह मिट्टी में कैसे बदल गए, यह तो नहीं हो सकता, जादुई कराही ने यह क्या कर दिया। फिर वह इतना कहकर वहीं रोने लगी। फिर वह सोहन के घर चल दी। कुछ देर में वह सोहन के घर पहुंच गई। सोहन के घर उसकी माँ थी। फिर उसने उसकी माँ से कहा, अरे मैं यह जादुई कढ़ाई आपके यहाँ से चोरी करके ले गई थी और मैंने इससे ज़्यादा ही हीरे जवाहरात मांग लिया, पर वह कढ़ाई ने तो सब मिट्टी में बदल दिया उस सारे सोने को। फिर उस सोहन की माँ बोलती है, मेरी कढ़ाई तो कहीं नहीं गई थी, वह यहीं थी, तुमको सबक सिखाने के लिए वह मेरी कढ़ाई की परछाई गई थी। मुझे पता था कि तुम बहुत ही लालची हो, इसलिए यह कढ़ाई गई थी तुम्हें सबक सिखाने के लिए। और हाँ, हमेशा याद रखा करो कि लालच कभी नहीं करना चाहिए।